गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, आज हम व्याकरण में चैप्टर नंबर 21 काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 21 काल है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। काल के विषय में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि काल क्या है, किसे कहते हैं काल। पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। तो आज एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने, मतलब आप जिस समय में जो काम करते हैं उससे जो ज्ञात होता है उसे ही काल कहते हैं। ठीक, अब देखिए काल के भेद। तो सबसे पहला है भूतकाल। ठीक, तो भूतकाल के भेद हैं सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामान्य भूतकाल है क्या। तो कहते हैं कि सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का ज्ञान होता है किंतु समय का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बिल्ली ने दूध पिया, ये क्या है? सामान्य भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जिस क्रिया रूप से क्रिया के भूतकाल में उसके बहुत पहले पूरा होने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था थे थी लग जाते हैं, मतलब वह स्कूल जा रहा था, मतलब कि पूर्ण हो गया है, जा रहा था, अर्थात अब तक तो यह कार्य क्या हो गया होगा, पूरा हो चुका होगा। तो इसे जैसे हम लाल किला देखने गए थे, ये क्या है? पूर्ण भूतकाल। इसके बाद है अपूर्ण भूतकाल। इसका मतलब है कि जिसमें अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह न पता चले कि क्रिया पूरी हुई या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा था, रहे थे आदि लगे होते हैं। जैसे किसान खेत पर जा रहे थे, जा रहे थे इसका मतलब अभी गए नहीं हैं, वह कार्य क्या है? अधूरा है, अपूर्ण है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते समय में शुरू हुआ कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया में है, हैं, हो, हु आदि लग जाते हैं। जैसे माली ने पौधे को पानी दे दिया, माँ ने खाना बना लिया, ये क्या है? आसन्न भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल के जिस क्रिया रूप से कार्य के पूर्ण होने में संदेह प्रकट होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे इन क्रियाओं के अंत में गया होगा, गए होंगे, चुका होगा, चुके होंगे आदि जुड़े रहते हैं। जैसे फैक्ट्री चल गई होगी, ट्रेन जा चुकी होगी। ठीक, हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया का कारण होती है। इन क्रियाओं के अंत में जाता, जाते, हो जाता, हो जाते आदि लगे होते हैं। तो ये है आपका भूतकाल के भेद। अब आइए दूसरा काल के भेद में है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान यानी उपस्थित समय में, इन प्रेजेंट टाइम में कार्य के होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विकास टी शर्ट पहनता है, मणि व्यायाम कर रहा होगा, ये सब क्या है? वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के भेद 3 भेद माने जाते हैं, है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में साधारण रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में सामान्यतः है और हैं जुड़े होते हैं। जैसे कविता गीत गाती है, मोहन तैरता है, कार्तिक बस चलाता है, ये सब क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान काल में चलते रहने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन क्रियाओं के अंत में रहा है, रहे हैं जुड़े होते हैं। जैसे आंधी चल रही है
खरगोश दौड़ रहे हैं, इसमें क्या है, वर्तमान काल में काम हो रहा है, लेकिन उसमें क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक अपूर्णता दिखाई दे रही है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात क्रिया के होने के विषय में निश्चितता का अभाव हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे आदि जुड़े रहते हैं। तो ये है आपके वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, संदिग्ध वर्तमान काल में लोग काम पर जा रहे होंगे, एक संदेह प्रकट हो रहा है, अभी गए हैं या नहीं गए हैं ये स्पष्ट नहीं है। ठीक, अब आइए काल के भेद का अंतिम भविष्यत काल, कि भविष्य में क्या होगा, कैसा रहेगा, भविष्य की बातें जब बताई जाती हैं तो वो होता है भविष्यत काल। भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान काल जिसमें काम हो रहा है और भविष्यत काल जिसमें काम होगा। तो भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पापा कल लखनऊ जाएंगे, मैं कल मंदिर जाऊंगी, ये क्या है, कल की बात की जा रही है, तो इसको कहते हैं भविष्यत काल। ठीक, अब जहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि मतलब भविष्य में कोई काम किया जाएगा, उसके बारे में बात की जा रही है। अब आइए भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भी तीन भेद माने गए हैं। सामान्य भविष्यत काल, इसका मतलब है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में होगा, होगी, होगे, जाएगा, जाएगी आदि जुड़े रहते हैं। जैसे कल शहर में मंत्री जी आएंगे, अब बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। ठीक, ये है सामान्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं के अंत में सामान्यतः हो जाए आदि जुड़े रहते हैं। शायद कल मौसम साफ हो, शायद मैं अधिकारी बन जाऊं, अर्थात कि एक संभावना प्रकट की जा रही है। अंतिम है हेतुमत भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर ही होगी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अर्थात कि यह पता चले कि आने वाले समय में क्रिया किसी अन्य क्रिया मतलब एक दूसरी क्रिया पर एक दूसरी क्रिया निर्भर हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, इसका मतलब पहली क्रिया है कि व्यायाम करोगे तब क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे। यदि रोओगे तो चॉकलेट नहीं दिलाऊंगी, एक क्रिया हो गई रोना और दूसरा होगा दिलाऊंगी। तो आज हमने क्रिया के तीनों काल के तीनों भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब आप सभी इस अपनी बुक से, अपनी किताब से इनके प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी पर पूरा करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, और जो न समझ में आए वो आप मुझसे पूछ लेंगे और इस अभ्यास कार्य को आप होमवर्क समझ के पूरा करेंगे। धन्यवाद।